हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। रूल नंबर फर्स्ट, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? If I'm going to compare x square with ax square, I will get the value of a as 1. Similarly, आपके पास b का वैल्यू यहां पे हो जाएगा -2 and the value of c will be a -8. तो a का वैल्यू आपको 1 मिल गया है, b का वैल्यू -2 मिल गया है, c का वैल्यू आपके पास -8 मिल गया है। क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पे जीरोस फाइंड आउट करना है। x की हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो हमें यहां पे पुट करने पे जीरो दे दे। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू वेरीफाई इट ऑल्सो। हमें वेरीफाई भी करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सबसे पहला कंसेप्ट जो यहां पे आता है बच्चों की, जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे सबसे सिंपल मेथड आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। तो उस पे हम लेते हैं। सबसे पहले आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हो? वी हैव टू मल्टीप्लाई आपको मल्टीप्लाई करना है a को c के साथ। सो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -8 है। दैट विल बी -8 ओनली। नेक्स्ट वन, आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं बच्चों जो ऐड करके आपको b वाला वैल्यू दे। दैट्स मीन -2। b का वैल्यू -2 है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे? आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके आपको -8 दे और ऐड करके आपको -2 दे। अब आपके माइंड पे सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या आता है? इट्स 4 and 2। 4 and 2, ओके, बिकॉज यही एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 to z, और दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है 8 and 1। पहला कॉम्बिनेशन आपके पास हो गया बच्चों 4 and 2, दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास हो गया 8 and 1। बट द कंडीशन इज दैट आपको मल्टीप्लाई करके -8 मिलना चाहिए। क्या 4 into 2 आपके पास -8 होता है? नहीं। क्या वो 8 into 1 आपके पास -8 होता है? नहीं। तो यहां पे कंडीशन अराइज हो जाती है कि माइनस कैसे लाएं। ओके, तो कंडीशन आप माइनस कैसे लाओगे बच्चों? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का हो जाए। ओके, अब अगर आप यहां पे -4 कर लेते हो तो -4 and 2, क्या ये राइट आंसर है? -4 into 2 x -8, 1 into -8, -4 into 2 -8 मिल रहा है। और -4 और +2, -4 के साथ अगर मैं 2 को ऐड करूं तो मुझे -2 भी मिल रहा है। अब यहां पे एक और मिसकंसेप्शन बच्चे क्या लगाते हैं सर? दे से दैट सर यहां पे आंसर 4 and -2 भी तो हो सकता है। दे गो फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली, पहली प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं। 4 into -2 दे चेक -8। दैट्स फाइन बच्चों, 4 into -2 आपके पास -8 ही होता है। यहां तक क्वेश्चन सही जा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 4 प्लस -2 करो, क्या आपको -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। 4 प्लस -2 आपके पास 2 होता है, इसीलिए कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ये वाला कंसिडर्ड होगा ही नहीं। That's why I'm rubbing it here, okay? इसलिए मैं यहां पे से रब कर लेता हूं। दूसरे वाले में भी आप मूव नहीं कर सकते, 8 and 1। अब -8 ले लो, -8 into 1 that will be -8, लेकिन -8 plus 1 -7 होता, -2 नहीं होता। तो इसलिए कंडीशन भी रॉन्ग हो गया। तो फैक्टर्स क्या मिल गए? -4 and 2। We got the factors -4 and 2, okay? अब स्प्लिट करते हैं मिडिल मोस्ट टर्म को, दैट्स मीन bx वाले फॉर्म को हम यहां पे स्प्लिट करने वाले हैं। तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब -2x को आप ब्रेक कर लोगे -4x एंड +2x पे।
ओके, -8। अब यहां पे आपके पास 4 टर्म्स आ चुके हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ओके, तो पहले 2 टर्म्स में आपको कॉमन लेना है और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में आपको कॉमन लेना है। अगेन द कंफ्यूजन अराइजेस, क्या सर हम 2x पहले लिख सकते हैं और -4x को बाद में लिख सकते हैं? यस बच्चों, आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि -4x प्लस 2x क्या होता है? दैट इज -2x। और 2x प्लस -4x क्या होता है, या 2x -4x क्या होता है? वो भी आपके पास -2x ही होता है। तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब एक्स स्क्वायर -4x में से पहले 2 टर्म्स में आप क्या कॉमन ले सकते हो? ओके, आप कौन सा वैल्यू यहां पे कॉमन ले सकते हो? एंड द वैल्यू जो हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं वो वेरिएबल ही है x। होप इट्स फाइन। ये हम सारा यहां पे कैलकुलेशन किस चीज के लिए कर रहे हैं? जीरोस के लिए कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर में से आपने x को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? जस्ट डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई एक्स। आपको एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड कर देना है, तो अंदर क्या वैल्यू बचेगा? x ओनली। सिमिलरली आप -4x में से x कॉमन ले रहे हो, तो -4x को x से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू बचेगा? -4। अब जो वैल्यू यहां पे आया है वही वैल्यू यहां पे भी आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट्स मीन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर क्वेश्चन। तो 2x -8 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बच्चों? यहां पे आई कैन टेक अ कॉमन 2 है। 2 कॉमन लेने का मतलब है कि मैं 2x को भी 2 से डिवाइड करने वाला हूं और -8 को भी 2 से डिवाइड करने वाला हूं। So if I'm going to divide 2x by 2, I will get the answer as x only. Okay, similarly -8 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ओके, अभी भी यहां पे कंडीशन सॉल्व नहीं हुआ है। अगेन आप यहां पे दोनों एक्सप्रेशन, आपके पास पहला एक्सप्रेशन है x इंटू x -4 और दूसरा एक्सप्रेशन है 2 इंटू x -4। अब यहां पे आप इसे x -4 कॉमन ले सकते हो और यहां पे वैल्यू बचेगा आपके पास x प्लस 2। पहले वाले एक्सप्रेशन में x प्लस 2, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x -4। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो एक्सप्रेशन रेड्यूस हो गया x -4 इंटू x प्लस 2 के फॉर्म में। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? जो गिवन एक्सप्रेशन आपके आया है उसे इक्वेट कर दो जीरो से। दैट्स मीन x -4 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 4। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू -2। यहां पे x की 2 ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल रेड्यूस हो गया 0 पे। पहला वैल्यू 4 है, 4 रखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, -2 इंटू 4 दैट विल बी -8, -8 आपके पास -16 हो जाएगा, 16 -16 0। सिमिलरली आपके पास दूसरी वैल्यू -2 आ जाएगी। ये तो यहां पे केस सॉल्व हो गया अल्फा और बीटा के लिए। अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। लेकिन अभी क्वेश्चन यहां पे सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप भी। तो अभी हमने सीखा था व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस with the coefficients of a quadratic polynomial। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है। सो द रिलेशनशिप यहां पे होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2। 4 प्लस -2 आपको कितना दे देगा? दैट विल बी 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है राइट हैंड साइड -b/a। वी हैव टू ब्रिंग द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड एज 2। तो -b/a का वैल्यू कैसे निकालोगे? राइट हैंड साइड देख लेते हैं बच्चों। Okay, let's do a calculation for the right hand side. The question is x square minus 2x minus 8. Okay, तो यहां पे x square minus 2x minus 8 था आपके पास। Hope it's fine.
अब b का वैल्यू क्या था, आई होप यू रिमेंबर इट, -2। c का वैल्यू क्या है, -8, और x का वैल्यू क्या है, x+1। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। ओके, दे थिंक्स राइट हैंड साइड तो -b/a है, और वो सोचते हैं b का वैल्यू 2 है, एंड दे पुट द आंसर एज -2, a का वैल्यू 1 है, दैट्स -2, एंड दिस इज सर, यहां पे तो आंसर गलत आ रहा है। आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड में तो हमारा -2 आ गया, दैट्स मीन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ओके, रिमेंबर माइनस प्री डिफाइन है, माइनस पहले से ही वहां पे डिफाइन है। आपके पास यहां पे b का क्या वैल्यू है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्लीज लेट मी नो द वैल्यू ऑफ b हियर, तो आप क्या कहोगे, क्या b का वैल्यू यहां पे 2 है? नो, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे b का जो वैल्यू है बच्चों आपके पास, a का 1 है, b का जो वैल्यू आपके पास यहां पे है दैट्स -2, और c का वैल्यू आपके पास -8 है। ओके, तो अगर आपको -b/a निकालना है, माइनस दैट -2/1, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया ना, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट कंडीशन, जो अगला कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, दैट्स 4, और बीटा का वैल्यू कितना है, इट्स -2। लेकिन कंडीशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a, ये आपको वेरीफाई करना है। अल्फा इंटू बीटा आपके पास c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना था बच्चों, 4 वैल्यू था, बीटा का वैल्यू कितना था, इट्स -2, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे 4 इंटू -2 -8, यही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। c का वैल्यू कितना है, -8, सो c/a का वैल्यू आप निकाल लो, -8/1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -8। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन आपका सेम हो गया, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू यहां पे 4 आया था, बीटा का वैल्यू यहां पे -2 आया था। हमने अल्फा प्लस बीटा को प्रूव कर लिया -b/a दैट्स 2, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने प्रूव कर लिया c/a दैट्स -8। So I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। That was the first question of exercise 2.2. Okay? अब यहां पे वेरिएबल x नहीं है। Now, haven't defined a variable s और वेरिएबल x, और यहां पे आपको वेरिएबल s दिया है, तो क्या कंडीशन चेंज होंगी? नहीं बच्चों, कंडीशन वही रहेंगी। We know that वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, s का वैल्यू हमें नहीं पता, ओके, x का वैल्यू हमें नहीं पता था प्रीवियस क्वेश्चन में, y हो सकता है, z हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। आपके पास वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, बट द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल बी सेम। आपके पास 2 जीरोस होंगे इसके लिए भी, और जीरोस कैसे निकालोगे आप, इसे इक्वेट करोगे 0 से। लेट्स डिफाइन दिस एज ps, इसे डिफाइन कर लेते हैं, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ ps। ओके, 4s² - 4s+1, हमें जीरोस निकालने के लिए ps को 0 के बराबर इक्वेट करना है। अगेन द सेम मेथड, कंपेयर इट विद as² प्लस bs प्लस c। व्हाई आई एम सेइंग as², क्योंकि यहां पे वेरिएबल s है। क्लियर हो गया, कंपैरिजन सेम होगा बच्चों। तो a का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 4, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी -4, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। प्लीज रिमेंबर सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, दिमाग में लेके चलना है बच्चों। क्वेश्चन बहुत इजी है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करते हैं। ओके, कंडीशन क्या है, पहला a इंटू c आपको करना है, 4 इंटू 1 दैट्स 4। नेक्स्ट एडिशन आपको करना है, और ऐड करके आपके पास b का वैल्यू आना चाहिए, दैट्स -4। ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके +4 दे और ऐड करके आपको -4 दे। मल्टीपल केसेस माइंड पे आएंगे, मल्टीपल केसेस तो नहीं बच्चों, 2 ही केसेस आपके माइंड में आने चाहिए। 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। क्या इसके अलावा भी किसी तरीके से 4 ला सकते हो?
ओके, तो पहला केस लेट्स टेक 1 and 4। अगर आप 1 और 4 लेते हो तो देखो यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 4 में आप कैसा भी साइन कन्वेंशन कर लो बच्चों, चाहे एडिशन कर लो चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, 1 और 4 का एडिशन या तो 5 देगा। 1 और 4 को अगर आप एक भी साइन माइनस ले तो तब भी आपके पास 3 आएगा, और दोनों ले लो तो तब -5 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल केस है ही नहीं। 1 और 4 तो यहीं पे अवॉइड हो गया, लेकिन 2 2 4 आपके पास यहां पे केस हो सकता है। ओके, 2,2 यहां पे केस हो सकता है। ओके, 2 2 4 मिल रहा है, p का वैल्यू -4 है। अब मैं 2 + 2 -4 कर सकता हूं, कैसे? दोनों को नेगेटिव लेकर। ओके, अब दोनों को अगर नेगेटिव लूंगा तो क्या a इंटू सी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या ये 4 ही आएगा? 2 इंटू 2 क्या होता है बच्चों? दैट्स 4, और -2 इंटू -2 भी कितना होता है? +4। ओके, तो यहां पे आपके पास वो फैक्टर्स हो जाएंगे, वो दो नंबर हो जाएंगे -2 एंड -2। होप इट्स फाइन। यहां पे आपके पास दो नंबर्स हो गए -2 एंड -2। अब इन दोनों नंबर्स को आपको यहां पे मिडिल टर्म में पुट करना है, तो यहां पे इसे स्प्लिट करते हैं। 4s स्क्वायर -2s plus 1 equals to 0. Why I'm equating it to 0? Because I'm finding the value of alpha and beta. क्योंकि मैं यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट केस, ओके, अगेन वी हैव टू टेक अ कॉमन। यहां पे आपको कॉमन लेना है पहले दो एक्सप्रेशन में, और यहां पे भी आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों? यू हैव टू टेक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आउट। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है दोनों में से। तो वेरिएबल को अलग देखोगे और कोफिशिएंट को अलग देखोगे। 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आई थिंक यहां पे किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। क्या 4 होता है? नहीं बच्चों, 2 ही होता है। तो नंबर क्या बाहर आ जाएगा? 2 हो जाएगा। एस स्क्वायर और एस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एस ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था बच्चों। ओके, आपको कॉमन वेरिएबल या कॉमन नंबर लेने होते हैं लोएस्ट पावर के साथ। इन दोनों में एस प्रेजेंट है, और सबसे छोटी पावर क्या है इसकी? 1। कॉमन दिख रहा है ना बच्चों? तो s रेज़ टू पावर 1 बाहर आ जाएगा। आई कैन राइट इट एज s ओनली। सिमिलरली 4 और 2 में क्या कॉमन है? अब ये मत कहना सर 4 और 2 में तो कुछ दिख ही नहीं रहा कॉमन। यू कैन राइट 4 एज 2 इंटू 2। आप 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और 2 को 2 इंटू 1। क्या कॉमन दिखा बच्चों? 2 कॉमन दिखा। दैट्स मीन ये आपके पास आ जाएगा 2s। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। अब जब आप कॉमन लेते हो बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है? आप सिंप्लीफाई कर रहे हो क्वेश्चन को। 2s आपने कॉमन ले लिया ना, आप अंदर जो वैल्यू बचेगा, यहां पे बहुत बच्चे मिसमैच करते हैं, उनको मिसकंसेप्शन होता है सर ये अंदर वाली वैल्यूज कैसे आएगी। सो लेट्स डू इट हियर। यहां पे इस कंसेप्ट को समझते हैं। 4s स्क्वायर, ओके, डिवाइड कर दो 2s से। 2 2 4। एस स्क्वायर अपॉन एस कितना होता है बच्चों? एस का पावर 2 है, एस का पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एस रेज़ टू पावर 1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2s। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं 2s ओनली। ओके, -2s को 2s से डिवाइड करोगे कितना आएगा? -2s अपॉन 2s। इट विल बी अ -1 ओनली, तो यहां पे -1 लिख लेते हैं। ओके, कंसेप्ट क्या है? जो वैल्यू यहां पे आया है वही वैल्यू नेक्स्ट 2 टर्म्स के बाद कॉमन लेने के बाद आना चाहिए। सेम कंसेप्ट बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो यहां पे समझते हैं। अब 2s और 1 पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। ओके, अब आप कह सकते हो यहां पे वेरिएबल कॉमन नहीं है। यस, वेरिएबल कॉमन नहीं है तो वेरिएबल तो कॉमन आ ही नहीं सकता बाहर, और नंबर भी कोई कॉमन नहीं है। 2 और 1 क्या है बच्चों? को प्राइम है। तो जो नंबर को प्राइम होता है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। तो 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 हो गया, यानी 1 कॉमन मैं यहां पे ले सकता हूं। रिमेंबर द कंडीशन, आपको 2s - 1 चाहिए अंदर, 2s - 1 चाहिए। अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं, आंसर आपके पास आएगा -2 + 1 ओनली। अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो यहां पे तो कंडीशन फॉल्स हो गया। 2s - 1 -2s + 1 आर द डिफरेंट एक्सप्रेशन। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया।
मेरा क्वेश्चन यहां पे गलत हो गया क्योंकि ये 2s माइनस वन है और ये माइनस 2s प्लस वन है, यानी क्वेश्चन गलत हो गया, हमें आंसर नहीं मिल सकता। अब बच्चों क्या मैं यहां पे माइनस वन कॉमन ले सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं माइनस वन यहां पे कॉमन ले सकता हूं। लेट्स टेक अ कॉमन माइनस वन हियर। अगर मैं माइनस वन कॉमन लूंगा बच्चों, माइनस वन कॉमन लेने का मतलब है मैं माइनस टू एस को माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस टू एस अपॉन माइनस वन कितना वैल्यू देगा? प्लस टू एस। होप इट्स फाइन। माइनस टू एस अपॉन माइनस वन कितना वैल्यू देगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी अ टू एस ओनली। सिमिलरली प्लस वन को अगर माइनस वन से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा बच्चों? माइनस वन। अब वैल्यू सेम हो गया है, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन, यानी ये रॉन्ग अब हट जाएगा, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ओके यहां पे कॉमन का कंसेप्ट समझो बच्चों, माइनस वन को 2s से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2s स्क्वायर, माइनस 2s ही आ रहा है जो मुझे वैल्यू चाहिए, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो प्लस वन आ रहा है। तो आप यहां पे इस मेथड को इस तरीके से याद रख सकते हो, जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो बच्चों तो अंदर वैल्यू जितनी भी हो जाती है उनका साइन इनवर्स हो जाता है। माइनस टू एस प्लस वन पेयर में मैंने माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस टू एस प्लस टू एस बन जाएगा और प्लस वन माइनस वन मिल जाएगा। अगेन अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, टू एस इंटू टू एस माइनस वन, माइनस वन इंटू टू एस माइनस वन, क्या सेम दिख रहा है दोनों में? टू एस माइनस वन सेम दिख रहा है, इंटू टू एस माइनस वन बचेगा इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे आपके पास 2s माइनस वन भी जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया, इंटू 2s माइनस वन भी इक्वल्स टू जीरो आ गया। ये केस हो गया आपके पास इक्वल रूट्स का, तो यहां पे इक्वेट करोगे 2s माइनस वन को जीरो के बराबर तो 1/2। ओके अल्फा का वैल्यू भी यहां पे 1/2 होगा और बीटा का वैल्यू भी यहां पे 1/2 होगा, क्योंकि हो जाएगा 2s माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट हमें वेरीफाई करना है ओके सो अल्फा प्लस बीटा आपका पास होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है माइनस बी अपॉन ए। लेट्स डू इट हियर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, माइनस बी अपॉन ए। ओके आपके पास यहां पे एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, ए बी सी का वैल्यू आपको पता है, तो आप इजी मेथड पे यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या? माइनस बी बाई ए मिल रहा है, माइनस ओके माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू -4 है बच्चों, ए का वैल्यू भी यहां पे 4 है। ओके 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ दैट्स मेक्स अ 1, और यहां पे माइनस इंटू माइनस भी आपके पास प्लस हो जाएगा 4/4 दैट्स 1। तो 1 इक्वल्स टू 1 दैट्स मीन इट्स वेरीफाइड, ये आपके पास वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, चाहे आप इस पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो एलएचएस और आरएचएस, चाहे आप इसे ऐसे शो कर लो बच्चों। ओके यू आर गोइंग टू गेट अ फुल मार्क्स। नेक्स्ट वन आपके पास है अल्फा इंटू बीटा। ओके लेट्स डू इट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा का वैल्यू C अपॉन ए। We have the value of alpha into beta, that's C by A, half into half equals to C का वैल्यू कितना है बच्चे यहां पे 1, A का वैल्यू 4 है, तो 1/4 equals to 1/4। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपका राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर आ गया, तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो होंगे बच्चों कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, वी आर सॉल्विंग फॉर द सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, बट हाउ? यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? सिंपली से दैट a का वैल्यू 6 है,
B का वैल्यू -3 है और C का वैल्यू -7 है। क्या ये वैल्यूज मैंने सही लिखा है बच्चों? B का वैल्यू -3, C का वैल्यू -7। ओके, ये वो मिस्टेक है जो आप लोग पेपर में एग्जामिनेशन में करते हो। ओके, आप सिंपल लेते हो A6 B -3 C -7। ओके, यू कैन डू दैट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो B -3 लोगे, फिर वही कंसेप्ट लगाओगे A इंटू सी, 6 इंटू -7 -42। ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके -42 देंगे, ऐड करके -3 देंगे। स्ट्रक्ट हो जाओगे बच्चों। क्वेश्चन रॉन्ग वे में अप्रोच हो रहा है। क्यों रॉन्ग वे में अप्रोच हो रहा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c। दैट्स मीन b का वैल्यू होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, और मैंने यहां पे c ले लिया -7 और b ले लिया -3, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और ये करते हैं बच्चे मिस्टेक जल्दबाजी में। तो आपको अवॉइड करना है बच्चों। रीअरेंज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 6x² -7x -3। ये पॉलिनोमियल आपने x में डिफाइन कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। a का वैल्यू बताओ बच्चों, क्या है यहां पे? 6। b का वैल्यू बताओ, इट्स -7। c का वैल्यू बताओ, that's -3. Okay, now multiply a with c. a into c, 6 into -3 -18, और ऐड करके आपको क्या लाना है? b लाना है। b का वैल्यू क्या है? -7। अगेन द सेम क्वेश्चन। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो बच्चों, दो फैक्टर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके -18 दे और ऐड करके -7 दे। ओके, मल्टीपल फैक्टर्स बनेंगे बच्चों। 6 3 18, 9 2 18, 18 1 18। ओके, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपको लेना कौन सा है? जो परफेक्ट पेयर बनाएगा। अगर आप 6 3 18 लिखते हो तो जस्ट हैव थिंग्स ऑन योर माइंड। 6 को 3 के साथ कैसे भी ऑपरेट करो, एडिशन में करो, सब्ट्रैक्शन में करो। आप 7 नहीं बना सकते बच्चों। यू कैन नॉट मेक इट 7। कुछ भी कर लो, -6 + 3 कर लो, आपके पास -3 आएगा। -3 + 6 कर लो, आपके पास 3 आएगा। -6 - 3 कर लो, आपके पास -9 आएगा। तो 6 और 3 तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं 9 और 2 लूं, देखो नंबर में कुछ भी लूं मल्टीपल्स में, 18 तो आएगा ही। 18 तो आना ही है। आपको चेक करना है क्या 7 भी बना सकते हो? यस बच्चे, बना सकते हैं हम 7। 9 - 2 7 हो सकता है, बट कंडीशन -7 चाहिए। दैट्स मीन -9 होगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा +2। -9 into +2 दैट्स -18। -9 + 2 दैट्स -7। परफेक्ट। ओके, सो फैक्टर्स हो गए यहां पे -9 and 2। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो यहां पे 6x² - 9x प्लस 2x माइनस 7x इक्वल्स टू 0। 0 से क्यों इक्वेट किया? क्योंकि मैं यहां पे जीरोस फाइंड आउट कर रहा हूं, अल्फा एंड बीटा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। ओके, 6x² minus 9x plus 2x minus 7x, I'm sorry, it will be a -3 here. Okay, -3 equals to 0. Hope it's fine. अब कंपैरिजन थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें कॉमन वैल्यूज लेनी है बच्चों, वो भी थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको रूल्स याद रखने हैं। HCF मैं यहाँ पे 2x को यहाँ पे लेकर आपके लिए क्वेश्चन इजी बना सकता था बच्चों, लेकिन मैंने 6 और 9 इसलिए लिया है ताकि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जोर डालो। ओके, अगेन वेरिएबल क्या कॉमन दिख रहा है? x² और x में x कॉमन दिख रहा है। 6 और -9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 3 6, 3 3 9। 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं यहाँ पे 3x ले लेता हूं। होप इट्स फाइन। ओके, मैंने 3x ले लिया। अब सेम मेथड, 6x² को डिवाइड करो 3x से, 6x² को डिवाइड करो 3x से, तो x से एक x कैंसिल एंड 3 2 6, दैट विल बी अ 2x ओनली। और यहां पे 3x -9x को डिवाइड करो 3x से, -9x को डिवाइड करो 3x से, आपके पास वैल्यू क्या आएगा?
-3। यहां तक किसी को डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। मैंने फैक्टर्स कैसे कॉमन निकाले, 6x स्क्वायर को डिवाइड किया 3x से, वैल्यू आएगा 2x। क्यों मैंने 3x लिया? दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहां पे वैल्यू आया 2x - 3। ओके, दैट मीन दूसरी जगह पे भी यही वैल्यू होना चाहिए और सेम वैल्यू रिपीट हो रहा है 2x - 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लूंगा बच्चों? +1। तो आंसर आ जाएगा +1, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगेन आप 2x - 3 कॉमन ले सकते हो और यहां पे वैल्यू बचेगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। 2x - 3 इंटू 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू 3/2, एक वैल्यू 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा -1/3। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। तो एक 0 यहां पे अल्फा का वैल्यू हो गया 3/2 और दूसरा वैल्यू हो गया यहां पे आपके पास -1/3। नाउ let's have a verification of the zeros. Alpha plus beta equals to -b by a. Alpha plus beta equals to -b by a. -b by a, that's mean 7/6. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैल्यू आना चाहिए 7/6। क्या आ रहा है? लेट्स डू इट हियर। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3। ओके, सो 3/2 आप एलसीएम लोगे बच्चों, यहां पे क्या आएगा? 2 और 3 का 6। ओके, नाउ 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, -1 into 2, that will be -2। You will get the answer as 7/6। राइट हैंड साइड में भी देख लो बच्चों, क्या -b/a आ रहा है आपके पास? b का वैल्यू कितना है? -7। -b डिफाइन होता है a का वैल्यू 6, तो माइनस इंटू माइनस 7/6 मैच हो रहा है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आएगा 7/6। सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होना चाहिए? c/a होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होना चाहिए? दैट शुड बी अ c/a। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा c/a करने के लिए आपको यहां पे अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है? 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू, ओके, c/a का वैल्यू कितना है बच्चों? c यहां पे -3 है, a 6 है, यही तो है। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या वैल्यू आ रहा है? -1/2 इक्वल्स टू, यहां पे भी -1/2 आ जाएगा। 3 1 3 एंड 3 2 6। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चों, सब पे एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। जीरोस आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। ओके, एंड दैट इज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ओके, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी तक हमने देखा था प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में p मिसिंग था। ओके, दैट्स मीन कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल जो हमारे पास था प्रीवियस क्वेश्चन पे ऑफ x और t, कुछ भी कह सकते हो, वो मिसिंग था बच्चों। अब यहां पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। अगर मैं यहां पे इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं तो वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है बच्चों? क्या x दिख रहा है, क्या y दिख रहा है, t दिख रहा है या u दिख रहा है? x u है, तो पॉलिनोमियल आपके पास हो गया u के फॉर्म में। ओके, दैट्स 4u² प्लस 8u। फर्स्ट पार्ट क्या है? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स और फैक्टराइजेशन। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। होप इट्स फाइन। अब यहां पे पता करते हैं a b c का वैल्यू क्या होगा। a b c का वैल्यू क्या होगा? तो a क्या होता है बच्चों? दैट्स कोफिशिएंट ऑफ, a होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, यहां पे यू स्क्वायर है तो दैट विल बी अ 4. बी होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x और द कोफिशिएंट ऑफ u, इट विल बी 8. एंड c होता है कांस्टेंट टर्म जो प्रेजेंट नहीं है, 0. a इंटू सी, 4 इंटू 0, दैट विल बी अ 0. 4 इंटू 0 आपके पास 0 होता है. तो मैं क्या यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज करने वाला हूं? नहीं बच्चों, क्योंकि जो वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करके लाना है वही 0 आ गया. सो दैट्स मीन वो वाला मेथड आपके पास अवॉइड हो जाएगा. इसे फैक्टराइज की हेल्प से करते हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा. ओके, पी यू को हम 0 से इक्वेट कर देंगे. सो 4u स्क्वायर प्लस 8u equals to 0. Again, the concept of HCF. इन दोनों टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स क्या है बच्चों? 4u स्क्वायर. दूसरा टर्म क्या है? 8u. आप क्या कॉमन ले सकते हो? ओके, तो आप क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो. कोफिशिएंट में क्या कॉमन मिल रहा है? 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? क्या 2 है? डेफिनेटली 2 है बच्चों. कॉमन फैक्टर 2 है. 2 2 is 4, 2 4 8. लेकिन 2 से बड़ा नंबर भी तो ले सकता हूं मैं. 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4. दैट्स मीन नंबर जो कॉमन आएगा यहां पे वो हो जाएगा 4. अब मूव करते हैं वेरिएबल में. u स्क्वायर और u, मैं u स्क्वायर को लिख सकता हूं u इंटू यू. एंड u पे क्या कॉमन है? u इंटू यू एंड u पे क्या कॉमन है? u कॉमन है. ओके, ब्रैकेट स्टार्ट. अब कंसेप्ट क्या है? 4u स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है 4u से. ओके, कंसेप्ट बहुत सिंपल है बच्चों, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 4u स्क्वायर दैट्स मीन डिवाइडेड बाय आपको डिवाइड करना है 4u से. क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास? If you are going to divide 4u square by 4u, you will get the answer as u only. Plus, similarly, divide 8u by 4u. 4 2 is 8. आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2 equals to 0. ओके, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख किया. अब मैं इसे लिख सकता हूं 4u into u plus 2 equals to 0. हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो u की दो वैल्यूज होंगी हमारे पास. ओके, पहला वैल्यू 4u equals to 0, u equals to 0 by 4, that will be a 0. दूसरी वैल्यू, ओके, दूसरी वैल्यू आपके पास है u plus 2 equals to 0. u equals to -2. तो एक वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गया, दूसरा वैल्यू मेरे पास -2 आ गया. यानी मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर u की जगह 0 रखता हूं और u की जगह -2 रखता हूं तो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा. 4 इंटू 0 का स्क्वायर दैट्स 0 प्लस 8 इंटू 0 0. ओके, 0 प्लस 0 0. 4 इंटू -2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4. 4 इंटू 4 16 प्लस 8 इंटू -2 -16. 16 -16 0. तो क्वेश्चन आपका राइट है. दो जीरोस आपको मिल गए, 0 एंड -2. दैट्स मीन अल्फा 0 बीटा -2. Hope it's fine and clear to you all. Now the next step, verification. Alpha plus beta equals to minus b by a. Okay, alpha plus beta equals to minus b by a. Alpha का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 equals to minus b. b का वैल्यू यहां पे 8. Okay, and we have the value of a as 4 here. Okay, तो अल्फा का वैल्यू यहां पे इट्स तो 0 प्लस -2 equals to -8 by 4.
सो प्लस माइनस 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 2 इक्वल्स टू -2। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा। सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू 0 है, 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बच्चों वो आपको 0 ही देगी। सी यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, 0/1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 इक्वल टू 0। ओके, एंड वेरीफाइड। तो दो जीरोस आपके पास आए, 0 एंड -2। ओके, और आपने वेरिफिकेशन भी यहां पे इस क्वेश्चन का कर लिया है। अब हमारे पास पहले पार्ट का यहां पे 5th क्वेश्चन है बच्चों, जो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे हमारे पास वैल्यू डिफाइन है t² -15। तो मैं इस वैल्यू को कह सकता हूं ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स होते क्या है, जहां पे वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होता है। यहां पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, t काम कर रहा है वेरिएबल का। ओके, और इसका पावर है 2, दैट्स मीन ये होल नंबर है। मुझे सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन देखा था, हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय इक्वेटिंग गिवन पॉलिनोमियल टू 0। उससे पहले पता करते हैं कि a का वैल्यू क्या होगा यहां पे, b का वैल्यू क्या होगा यहां पे, c का वैल्यू क्या होगा यहां पे। कंपैरिजन करते हैं बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पे हमारे पास वेरिएबल x नहीं है, तो आप ले सकते हो at² प्लस bt प्लस c। होप इट्स फाइन, at² प्लस bt प्लस c। अब यहां पे t² का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, x1। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू हमारे पास यहां पे बच्चों 1 है। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे b होगा कोफिशिएंट ऑफ t। क्या यहां पे मुझे t वेरिएबल दिख रहा है, आई एम नॉट फाइंडिंग इट, सो दैट्स मीन वैल्यू ऑफ b इट विल बी अ 0। लास्ट वन, कांस्टेंट टर्म, या क्लियरली आई कैन सी दैट कांस्टेंट टर्म इज -50। तो c का वैल्यू यहां पे हो जाएगा दैट्स -15। होप इट्स फाइन। यहां तक सबको क्लियर होगा कि a b c का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -15। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, we have to find the zero of the given polynomial. Now in class 9th you have learned about some amazing identities class. आपने कुछ algebraic identities के बारे में पढ़ा है, जिनमें एक आइडेंटिटी में यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या मैं इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज कर सकता हूं? अगर आप कहोगे सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का क्या हुआ, तो बच्चों उस पे मुझे a को मल्टीप्लाई करना पड़ता है c के साथ। तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 1 को -15 के साथ, तो -15 मिलेगा, और ऐड और सम करके मुझे 0 लाना है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसे कोई दो नंबर्स मुझे मिल ही नहीं सकते जो मल्टीप्लाई करके आपको -15 दे और ऐड करके आपको 0 दे दे। तो ये स्टेप यानी स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा दूसरा मेथड मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं फॉर फाइंडिंग द जीरोस? ओके, मुझे गिवन पॉलिनोमियल को लिखना है x माइनस अल्फा और t माइनस अल्फा इंटू t माइनस बीटा के फॉर्म में। कैसे करूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल को क्या मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गिवन पॉलिनोमियल को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? ओके, t का होल स्क्वायर दैट्स मीन a का वैल्यू t ले सकता हूं, लेकिन b का वैल्यू क्या होगा? इट्स इंपॉर्टेंट, b का वैल्यू क्या होगा? क्या वो 15 हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225। यहां क्वेश्चन में तो कहीं मुझे 225 मिल ही नहीं रहा। अगर मैं यहां पे 15 का स्क्वायर ले लेता हूं बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
व्हाट वुड बी द अप्रोच? b का वैल्यू ऐसा क्या रखो कि आपको 15 ही मिल जाए। ओके, यू ऑल नो द आंसर फॉर दैट। b का ऐसा क्या वैल्यू रखोगे बच्चों कि आपको 15 मिल जाए? तो b का वो वैल्यू होगा बच्चों रूट 15, बिकॉज रूट 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 15 है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। होप इट्स फाइन। टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। Why I have written is root 15? Because root 15 का स्क्वायर आपके पास 15 होता है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो यहां पे से एक्सपैंड करते हैं बच्चों, t प्लस रूट 15 इंटू t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। Why I am equating it to 0? क्योंकि मुझे यहां पे जीरोस पता करने हैं। अब t प्लस रूट 15 का वैल्यू 0 से इक्वेट करूंगा तो t का एक वैल्यू आएगा माइनस रूट 15। सिमिलरली t माइनस रूट 15 को इक्वेट करोगे 0 से तो t का दूसरा वैल्यू आएगा यहां पे रूट 15। तो t के दो वैल्यूज आ चुके हैं माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। यानी अगर यहां पे t की जगह आप माइनस रूट 15 लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिलेगा, और t के जगह अगर रूट 15 भी रखोगे तब भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपको यहां पे 0 मिलने वाला है। तो पहला केस हमारे पास हो गया, वी हैव फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स रूट 15 एंड माइनस रूट 15। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दैट्स अ वेरिफिकेशन क्लास। ओके, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। उन 2 जीरोस का हमने फाइंड आउट कर लिया है, रूट 15 एंड रूट माइनस 15। द नेक्स्ट स्टेप विल बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस बी बाई ए होता है। ओके, अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों कि माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना होगा। सिंपली इट विल बी अ 0। ओके, माइनस 2 प्लस 2 that will be a 0, minus 3 plus 3 that will be a 0, minus root 15 plus root 15 भी आपका 0 हो जाएगा सिमिलर मैनर से। अब माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि बी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ टी। हमने अभी प्रीवियस वाली पार्ट में देखा था ए का वैल्यू यहां पे 1 है, b का वैल्यू 0 है, c माइनस 15 है। तो कितना सिंपल हो गया, b का वैल्यू है ही नहीं बच्चों तो 0 अपॉन 1। एंड वी नो दैट जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आता है, जब भी न्यूमरेटर में आपके पास 0 आता है तो वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 और राइट हैंड साइड में भी 0। ओके, प्रूव हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 ही आ रहा है। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा product of zeros, alpha into beta, that's product of 0। we know the value will be a c by a। जो वैल्यू होगा आपके पास c by a होगा बच्चों। अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू रूट 15। ओके, और आपके पास c का वैल्यू यहां पे क्या है? अब देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से समझना, माइनस इंटू प्लस आपके पास हो जाएगा माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 15। ओके, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 15 आ रहा है, माइनस 15। रिमेंबर बच्चों, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता। दैट इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहां पे आप माइनस रूट 15 नहीं लिख सकते
ओके हमने रूट्स देखा था, हमारे पास रूट्स जो आए थे वो -√15 और √15 आया था। आप ऐसे नहीं कह सकते √-15 क्योंकि डिफाइन ही नहीं होता। ओके डिफाइन ही नहीं होता, तो यहां पे √15 इंटू √15 तो 15 होगा और माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस होता है। दैट इज इक्वल टू C/A। ओके C का वैल्यू क्या है? -15। A का वैल्यू क्या है? 1। दैट्स मीन -15 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी अ -15 ओनली। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। दैट्स प्रूव्ड हियर। ओके यहां पे आपने वेरीफाई भी कर लिया है। 2 zeros हमारे पास आए थे, -√15 एंड √15। ओके वेरिफिकेशन भी हो गया, एडिशन 0 दे रहा है और मल्टीप्लीकेशन आपको -15 दे रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। ओके गुड बाय।